गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग नीड्स सक्सेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। उसमें हमने कई फाइलम को देख लिया था। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं और बायोलॉजी में जो जूलॉजी का पोर्शन है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम बॉटनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो फाइलम हम पढ़ रहे थे सबसे पहला फाइलम कौन सा था? सबसे पहला फाइलम था प्रोटोजोआ। जो पहला फाइलम था दोस्तों वो कौन सा था? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सारे जीव आते हैं। आपको बता दिया था जो हरा प्रोटोजोआ है वह किसको कहते हैं? पैरामीशियम को कहते हैं। अमीबा का कोई निश्चित शेप साइज नहीं होता है। फिर इसके बाद हमने जान लिया था दूसरा फाइलम, फाइलम पेरिफेरा। इसके अंदर स्पंज आ जाते हैं। क्या आते हैं? स्पंज। ये जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसकी जो कोशिका होती है प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं होती, टिश्यू नहीं बना पाती है। इस वजह से इसके अंदर बहुत ही होल्स पाए जाते हैं जो कि एक गद्देदार होता है। इसके बाद हम फाइलम जाने थे तीसरा, सिलेंड्रेटा। इसके अंतर्गत पहला तो आ जाएगा हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल रिफ। कोरल रिफ हमने सारी चीजें पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। दोस्तों जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वह वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, वहां पे जाकर के विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर इसके बाद चौथा फाइलम है प्लेथीहेल्मिन्थेस। प्लेथीहेल्मिन्थेस के अंदर टेपवार्म और फ्लैटवार्म आ जाते हैं। यह जो प्लेथीहेल्मिन्थेस फाइलम है दोस्तों वह इंसानों के अंदर रोग पैदा करता है। ठीक है, जैसे डायरिया वगैरह हो गया या फिर पेचिस वगैरह हो गया। और एक और होता है फाइलम दोस्तों पांचवा, इसको कहते हैं एस्कहेल्मिन्थेस। इसके अंदर राउंड वार्म दिखाई दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और दूसरा होता है हुक वार्म। और यहाँ पे हो जाएगा प्लेथीहेल्मिन्थेस में टेप वार्म दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। और दूसरा हो जाएगा फ्लैट वार्म। ठीक है, ये दोनों जो फाइलम होता है दोस्तों ये इंसानों के अंदर रोग फैलाने का काम करता है। तो 5 फाइलम आपने देख लिया। दोस्तों कमेंट आ रहा है कि सर हिंदी में लिखिए। चलिए ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं। फाइलम प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इसके अंतर्गत आते हैं। फाइलम पेरिफेरा इसके अंदर स्पंज आता है। फाइलम सिलेंड्रेटा इसके अंतर्गत आता है हाइड्रा, दूसरा जेलीफिश और कोरल रिफ। प्लेथीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत टेपवार्म और फ्लैटवार्म आ जाते हैं। एस्कहेल्मिन्थेस के अंदर राउंड वार्म और हुक वार्म। दोस्तों जो राउंड वार्म होता है आपने देखा होगा, जो फैलेरियासिस बीमारी होती है जिसे हाथी पांव बोलते हैं, वह इसी राउंड वार्म के कारण होता है। ठीक है, 5 फाइलम आपने जान लिया, बाकी के 5 फाइलम आज हम जान लेते हैं। एस्कहेल्मिन्थेस जान लिया। अब चलते हैं अगला फाइलम यानी छठा फाइलम, एनिलिडा। हिंदी में अब समझ में आ रहा है? ये जो एनिलिडा दोस्त होता है फाइलम, इसके अंतर्गत केचुआ, नेरिस और जोक ये आ जाते हैं। केचुआ, नेरिस और जोक। चलिए केचुआ और नेरिस और जोक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो केचुआ होता है, यहाँ पे ध्यान देना, फिर बाद में मिटा दूंगा मैं। जो केचुआ होता है उसकी संरचना लगभग ऐसे होती है। ये सेगमेंट में रहते हैं यानी खंड में रहते हैं। इसमें रहते हैं खंड में। लगभग ऐसी संरचना होती है केचुआ की। इसको केचुआ, ठीक है।
इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो सेगमेंट में रहते हैं। जो लीच भी होती है, लीच लगभग ऐसी होती है, ऐसे वो भी होती है। ये इसका आकार चेंज होता रहता है, इसका आकार चेंज भी होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, सेगमेंट में रहते हैं, यानी खंड के रूप में पाए जाते हैं। एक सेगमेंट ये हो गया, फिर ये सेगमेंट हो गया, फिर ये सेगमेंट हो गया, ऐसे ही कई सेगमेंट होते हैं। बात करें और इसकी, तो इसके अंदर कितने हृदय पाए जाते हैं? इसके अंदर 8 हृदय पाए जाते हैं। हमारे अंदर कितने हृदय पाए जाते हैं? इसके अंदर तो 8 हृदय पाए जाते हैं हमारे अंदर। काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। दोस्तों ये काश की बात हो रही है, यानी पाया जाता है एक ही, लेकिन काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। तो इंसान के पास सिर्फ एक ही दिल है, लेकिन भाई साहब इसके पास 8 दिल है। एक दो टूट भी जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। क्यों? इसमें यहां तक तो में आधा हिस्सा तो मेल का होता है और आधा हिस्सा जो होता है वह फीमेल का होता है ना। कुछ इंटरेस्टिंग वाली बात, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही केचुए के अंदर पाए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे आप टच करेंगे तो ये कहेगा कि भाई साहब तो नहीं कह सकता, एक ही में है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये कहते हैं अजी सुनते हो, ये मुझे कोई यहाँ से छेड़ रहा है, एक काम करिए मुझे दूर लेके चलिए। तो ये क्या करता है, फिर इधर से चलने लगता है। ये इसका मेल वाला पार्ट या फीमेल वाला पार्ट क्या होता है, इधर से चलने लगता है। जब इधर से कोई डिस्टर्ब करेगा तो फिर क्या करने लगेगा, इधर से चलने लगेगा। ये सेगमेंट में बटे हुए थे, यानी खंड में बटे होते हैं। इनके अंदर 8 हृदय पाए जाते हैं। यह मेल और फीमेल दोनों एक ही अंग में पाया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसके और इसके दोनों के ऊपर यदि आप नमक डालेंगे तो ये मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रघात हो जाता है। प्रघात हो जाता है, जो नमक होता है वह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, जो इनके अंदर प्रवेश कर जाता है और इनके प्लाज्मा को या फिर कोशिका को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो आपने जान लिया दोस्तों कि एनेलिडा ग्रुप के अंदर क्या आते हैं, केचुआ, नेरिस और जोक। इसकी क्या खासियत होती है ये भी जान लिया दोस्तों। ये जो लीच होता है यानी जोक जो होता है, कभी कभी इसको जोक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लीच होता है यह एक रक्त पिचासु एनिमल्स होता है या जीव होता है। रक्त पिचासु कहने का मतलब यह खाने में क्या लेता है, रक्त लेता है। कभी कभी जब आप खेत में काम कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है, पानी में पाया जाता है। जब खेतों में काम कर रहे होते हैं तो धान वगैरह की जब रोपाई होती है तो पैरों में आकर ये चिपक जाता है और धीरे धीरे क्या करने लगता है, खून चूसने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, रक्त पिचासु है। इसके रक्त चूसने की जो गुण है दोस्तों, यह एक ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज करा जाता है, जिसे लीच थेरेपी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, तो ये क्या है, इंसान है, और इसको क्या हो गया, फोड़िया फुंसी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, खराब ब्लड इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो लीच थेरेपी के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे लीच यानी जोक को ऐसे चिपका दिया जाता है और लीच क्या करता है, यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जितने भी का अटैक हुआ होता है उन सारे को, या ब्लड या फिर खराब रक्त जो होता है उसको क्या होता है, सक कर लेता है, चूस लेता है और वहां पे जो घाव होता है उसको भरने में मदद करता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, लीच थेरेपी बोलते हैं। और ये दोस्तों हमेशा साथ रहते हैं। केचुआ जो होता है हमेशा दोनों एक साथ रहते हैं, क्योंकि एक ही वो केचुआ के अंदर मेल और फीमेल पाए जाते हैं। यह एक अच्छा एग्जाम्पल है उस गाने का नाम है सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। ठीक है, तो ये साथ ही रहते हैं दोनों एक साथ, मेल और फीमेल। ठीक है,
इसके अंदर 8 हृदय पाए जाते हैं, सेगमेंट में पाया जाता है, और ये दोनों तरफ मोशन या मूव कर सकता है। यह लीच जो होता है यह रक्त पिचासु जीव होता है, वह रक्त को पी करके अपना भोजन प्राप्त करता है, और एक बार यदि रक्त पी लेता है तो लगभग 1 महीना तक जीवित रह सकता है, क्योंकि जब ये पीता है तो इकट्ठे पी लेता है अच्छा खासा कि पता ना बाद में मिले या ना मिले। ठीक है, अगला है नेरिश। नेरिश जोक की तरह ही एक प्रजाति होती है, एक जीव होता है, जो यहाँ पे बोर्ड पे दिखाया गया है। इसको मिटा दो दोस्तों। लीच जान लिया आपने, जोक और जो केचुआ है उसको भी जान लिया। अब हम अगले फाइलम पे चलते हैं, जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। क्या नाम है? आर्थ्रोपोडा। चलिए, इस आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। लगभग 10 लाख जो जीव है इसी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ा जो फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में, वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा ही। इसके अंतर्गत लिखने जाऊंगा तो ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, लेकिन वो प्रजातियां खत्म नहीं होगी। केकड़ा, मधुमक्खी, बिच्छू, तितली, मकड़ी, तिलचट्टा, मक्खी, चींटी आदि। इसके अंतर्गत केकड़ा, मधुमक्खी, बिच्छू, तितली और मकड़ी, तेलचट्टा, मक्खी और चींटी आदि, ये सारे जीव जो होते हैं दोस्तों, ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी जीवों का जो शरीर होता है, जो बॉडी होता है, वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है: हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स, ये हो जाएगा सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, हिंदी में इसे कहेंगे सिर, वक्ष और उदर। ये 3 भागों में ये बटे होते हैं। ठीक है, यदि पैर की बात करें, 6 से लेके 8 जो होते हैं वो पैर पाए जाते हैं, या 3 पेयर या 4 पेयर पैर इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, और यह सिमेट्रिक होते हैं। यदि हम बीच में से काटेंगे तो जितना पोर्शन इधर आएगा उतना ही पोर्शन बिल्कुल इक्वल रूप में इधर भी आएगा। तो ये क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कॉकरोच होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। इनके अंदर 3 से 4 पेयर जो होते हैं वो पैर पाए जाते हैं। वह 3 भागों में बटे होते हैं: हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। बात करें हिंदी में तो सिर, वक्ष और उदर में यह क्या होते हैं? बटे होते हैं। और ये क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। जितना पोर्शन बीच में से यदि काटेंगे तो जितना पोर्शन इस साइड आएगा उतना ही पोर्शन उस साइड भी आएगा। यानी बात करें किलो की तो जितना इस साइड का किलो आएगा उतना ही इस साइड का आएगा। जो चाइना वाले होते हैं दोस्तों, इस आर्थ्रोपोडा ग्रुप को बहुत ही पसंद करते हैं। इस वजह से, हालांकि सही भी है, यदि वो अनाज खाने लगेंगे दोस्तों तो आधा से ज्यादा अनाज वही खा जाएंगे चाइना वाले। एक तरह से देखा जाए दोस्तों, आप सोचिए आने वाले समय में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि
जितना लैंड है, जितना कृषि होती है, उसके आधार पे सभी को भोजन मिल सकता है। चाइना बहुत ही चालाक है। वो क्या कर रहा है, वो फ्यूचर भाप लिया है अपना। वो जानता है कि आने वाले समय में इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि इंसान को खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो किस पे आएंगे, इन्हीं जीवों पे आएंगे जो कि ये इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं, जैसे एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। हालांकि वायरस बैक्टीरिया को तो वो खा नहीं सकते, हालांकि खाने वाली चीज यदि पा जाते हैं वो तो खा भी जाते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो दिखते नहीं है। जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं उनको तो खाए जाते हैं ना ये। तो दोस्तों ये जो चाइना और जापान वाले हैं, इन्होंने फ्यूचर को भांप लिया है। उन्हें पता है कि आने वाले समय में भोजन की कमी होगी तो आदमी इसी पे आश्रित होगा। तो क्यों ना हम अपने जीन में इन सारी चीजों को डाल लें कि हाँ, हमारे पूर्वज इसको खाते आ रहे हैं, तो हमने इन सारी चीजों को एडॉप्ट कर लिया है। हालांकि चाइना और जापान के अलावा और कोई देश इसे एडॉप्ट नहीं कर पाता है। आने वाले समय में यही एक महाशक्तियां बनने वाली है। मेरी बातों को आप लोग याद रखना। तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा। अब अगले फाइलम पे चले। अगला फाइलम है दोस्तों मोलस्का। मोलस्का, ध्यान देना, जब भी आप बचपन में मछली मारने जाते होंगे, कुछ लोग जाते होंगे, बहुत लोग नहीं गए भी होंगे, तो मछली मारते वक्त जब जाल में आप मछली को छानते हैं पानी के अंदर, तो उस जाल में मछलियां भी आती थी और जली जीव भी आते थे, जैसे सीप, घोंघा और शंख वगैरह भी आते थे। तो दोस्तों ये जो सीप, घोंघा और शंख है जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, वह किसके अंतर्गत आएंगे, संघ मोलस्का के अंतर्गत आएंगे, यानी फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। तो इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा देता हूं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ जुड़ लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप सारी चीजों को जान लें। तो बात कर रहे थे दोस्तों मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत एक ऐसा जीव आता है, जरूर देखा होगा आपने, ठीक है। एक ये जीव हो गया, और जो एक पंडित जी शंख बजाते हैं, ऐसे होता है, शायद मैं भूल गया हूं वो शंख कैसे होता है। ऐसे होता है, यहां से हम फूंकते हैं, यहां से फूंकते हैं तो उसके अंदर से आवाज आती है। जो जब भी आप पूजा वगैरह सुनने जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा, जो पंडित जी होते हैं यहाँ से फूंकते हैं मुंह लगा करके और आवाज आती है, और सारे लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, या बैठे, जो बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शंख, हो गया शंख, हो गया घोंघा, हो गया सीप। ऐसे तरह का संरचना होती है, ऐसे इसको निकालेंगे तो इसके अंदर मोती भी पाई जाती है, सीप में मोती जो कहते हैं, ऐसे, ठीक है। तो सीप भी आ गया। तो इसके अंतर्गत सीप, घोंघा, शंख वगैरह जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। इस संघ मोलस्का के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन वह स्केलेटन सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं पाई जाती। जो हड्डी होती है वह सिर्फ ऊपर ही पाई जाती है। जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों, ये सिर्फ ऊपर ही पाया जाता है, अंदर कुछ नहीं हड्डी है। जब ये मरेगा तो अंदर सारा खोखला हो जाएगा, सिर्फ यही आपको दिखाई देगा। वैसे ही सीप में भी सिर्फ यही दिखाई देगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। शंख में सिर्फ यही बचता है और इसी को हम बजाते हैं फूंक करके, ठीक है। तो यह एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप होता है उनमें भी एक्सोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो आपने कितना जान लिया ये, अरे यार VI VII ट्रिपल आई होगा ना, 8 हो गया, ठीक है। 8 ग्रुप के बारे में, 8 फाइलम के बारे में आपने जान लिया। इसको मिटा दूं, चलिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते रहना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए
8 फाइलम आपने जान लिया, 2 फाइलम आपको और जानना है। नौवां फाइलम होता है दोस्तों इकाइनो कार्डेटा। इकाइनो कार्डेटा के अंतर्गत हड्डी तो पाई जाती है लेकिन हड्डियां जुड़ी नहीं रहती है। इसका एग्जाम्पल होता है, आप बताइए कौन सा जीव है? बिल्कुल सही जवाब आपका, ये है दोस्तों स्टार फिश। क्या है? जितने भी फिश होते हैं वो एक्चुअल में फिश होते नहीं है। स्टार फिश फिश नहीं है बल्कि इकाइनोडर्मेटा का एक जीव है। ठीक है, फिश एक अलग ही फाइलम होता है जो कार्डेटा के अंतर्गत आता है। मैं इसके बाद उसी को बताने वाला हूं। तो इकाइनो कार्डेटा में कौन सा जीव आ जाएगा? स्टार फिश आ जाते हैं। जो हड्डियां होती है इसके अंदर हड्डी पाई जाती है लेकिन हड्डियां जुड़ी नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद 10वां फाइलम होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके अंतर्गत हम आते हैं, वह है कार्डेटा। कार्डेटा, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है आपको दोस्तों। वे जीव जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और हड्डियां पाई जाती है, जिनके अंदर पूंछ पाया जाता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? कॉर्डेटा ग्रुप के या कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों पूंछ की बात हो रही है, वर्टिब्रेट की बात हो रही है, पंख की बात हो रही है, तो इस आधार पर हम सारे जीवों को देख लेते हैं। यहां पे मिटा दूं, चलिए दिखाई दे रहा है दोस्तों। 10वां ग्रुप कौन सा हो गया? कार्डेटा। इसके अंतर्गत आ जाएगा पहले पंछी। पंछी भी आते हैं कार्डेटा में क्योंकि इनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो पंछी की जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं? खोखली होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अगला हाथ होता है वह एक पंख के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पंख के रूप में होता है। और जो पंख होता है उन्हें उड़ने में मदद करता है। और हड्डियां जो होती हैं खोखली होती हैं, इसके कारण भी उन्हें उड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, तो हड्डियां खोखली होती हैं। जो अगला हाथ होता है वो पंख होता है जिसे वह उड़ सकता है। दूसरी बात, पंख का एक और काम होता है दोस्तों, उसके शरीर का जो तापमान होता है उसको बरकरार रखने में मदद करता है। और यही कारण है जब वो अंडा दे देता है तो अंडा देने के बाद उसे प्रॉपर गर्मी प्रदान करने के लिए अंडे को, वह उसी के ऊपर बैठता है अपने पंखों को फैला के, ताकि अंडे को प्रॉपर तरीके से क्या मिल सके? गर्मी मिल सके, जिसकी वजह से अंडे में जो बच्चा है वो बाहर आ सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ओवरी की, यानी अंडाशय की। इसके अंदर एक ही ओवरी पाया जाता है। ठीक है, तो पंछी के बारे में आपने जान लिया। दूसरा है मत्स्य। मत्स्य यानी मछली। दिखाई दे रहा है? मछली जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए गिल्स यानी गलफड़े पाए जाते हैं। दोस्तों एक चीज और, जो पंछी होता है, सबसे बड़ा पंछी जो होता है वो ऑस्ट्रिच होता है, यानी शुतुरमुर्ग होता है। जबकि सबसे छोटा जो बर्ड होता है, जो सबसे छोटी चिड़िया होती है या पंछी होता है, वह है हॉमिंग बर्ड। इस चीज को भी आपको याद रखना है। मत्स्य के अंदर क्या पाया जाता है? गिल्स यानी गलफड़ा पाया जाता है। वह गलफड़े की सहायता से पानी में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। जैसे हम एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑक्सीजन मौजूद है, उन ऑक्सीजन को हम किसके माध्यम से लेते हैं? लंग के अंदर मौजूद एल्वियोली की सहायता से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक वैसे ही गलफड़े के माध्यम से पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है उसको ग्रहण कौन करता है? मछली ग्रहण करती है। अब बात करें सबसे बड़ी मछली की, क्या नाम है उसका? बहुत लोग का जवाब आ रहा है ब्लू व्हेल, नीली मछली। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी ब्लू व्हेल का नाम ले रहे हैं, ब्लू व्हेल मछली नहीं है। क्या हुआ? दिल टूट गया? दोस्तों जो ब्लू व्हेल है वो स्तनधारी है, सबसे बड़ा मैमल्स है। ठीक है, तो वो क्या है? जो ब्लू व्हेल है वो क्या है? स्तनधारी है, मछली नहीं है। सबसे बड़ी मछली की बात करें
तो सबसे बड़ी मछली का एक मूवी आई थी यार, उसके बारे में क्या नाम है उसका, शार्क। हाँ, सबसे बड़ी जो मछली है उसका क्या नाम है, शार्क नाम है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मछली क्या है, शार्क है। याद आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। मत्स्य के अंदर आपने जान लिया, मत्स्य के अंदर गलफड़े पाए जाएंगे, पानी में रहेंगे, और वो जो अपना सांस लेते हैं वो गलफड़े की मदद से लेते हैं, और इन्हें मूव करने के लिए पूंछ पाई जाती है, और पूंछ कई प्रकार की होती है। उसके बारे में जब डिटेल्स में मछली के बारे में जानेंगे तो वहां पे हम इसको जान लेंगे। तो मत्स्य हो गया, पंछी हो गया, आपको क्लियर हो गया। अब आगे जो होता है वो होता है सरीसृप। सरीसृप, इसको इंग्लिश में रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स से आपको याद हो गया होगा दोस्तों कि जो रेंग कर चलते हैं, इसके अंतर्गत सांप आ जाएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर आ जाएगा छिपकली, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, डायनासोर। ये जो सारे जीव होते हैं दोस्तों वह सरीसृप के अंतर्गत आ जाते हैं। वह रेंग के चलते हैं, कोई एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। जैसे छिपकली को आप देखेंगे तो कभी ऐसे चलेगा तो कभी ऐसे चलेगा, कभी ऐसे चलेगा कभी ऐसे चलेगा। सांप को आपने देखा होगा ऐसे ऐसे चलता है, सीधे नहीं चलता है। ठीक है, इसके बाद डायनासोर को भी देखा होगा तो कभी यहाँ ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा। मतलब वो एक डायरेक्शन में सीधे नहीं चलते हैं, वो कैसे चलते हैं, इधर उधर मूव करके चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो सरीसृप आपने जान लिया। इसके बाद हम चलते हैं, चौथा नंबर है उभयचर। उभयचर, उभयचर वैसे जीव कहलाते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी से बाहर यानी लैंड यानी भूमि पर भी रह सकते हैं। वैसे जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्रॉग यानी मेढक। जो मेढक होता है दोस्तों वह गलफड़े यानी गिल से भी सांस लेता है, स्किन से, और फेफड़े से भी यानी लंग से भी सांस ले सकता है। इस वजह से वह पानी में भी रह सकता है और कहाँ, पानी के बाहर यानी लैंड यानी भूमि पे भी रह सकता है। तो वैसे जीव जो पानी में और भूमि दोनों पे रह सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। तो उभयचर जान लिया आपने दोस्तों। और सबसे लास्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसके अंतर्गत स्तनधारी आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, स्तनधारी, मैमल्स। मैमल्स के अंतर्गत ह्यूमन भी आ जाएगा यानी हम भी आ जाएंगे। सारे पूंछ वाले जानवर जैसे बंदर, लंगूर, शेर, ये सारे किस में आ जाएंगे, मैमल्स में आ जाएंगे। यानी मैमल्स के अंतर्गत वे जानवर आते हैं जो अपना बच्चा पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं। तो सबसे बड़ा मैमल की बात करें तो ब्लू व्हेल, यहाँ पे सबसे बड़ा मैमल क्या हो जाएगा, ब्लू व्हेल हो जाएगा। यानी लैंड यानी भूमि पे रहने वाले जीव की बात करें तो सबसे बड़ा मैमल हो जाएगा अफ्रीकन हाथी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा क्लासिफिकेशन चैप्टर के सभी फाइलम यानी 10 फाइलम के नाम। सबसे पहला प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर जितने भी जीव आते हैं सारे, जैसे पंछी, मत्स्य, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी, इन सारे चीजों के बारे में आपने जान लिया। तो दोस्तों आज जूलॉजी का जो सेशन है, जैसे बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म होता है। अब हम चलेंगे बॉटनी की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।